अब तक की कहानी में प्रेरणा उस डायरी को आगे पढ़ती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि यह लोक भी पृथ्वी लोक की तरह ही स्त्री और पुरुष में भेदभाव करती है। उस डायरी से प्रेरणा को यह भी पता चल जाता है कि शकुंतला रुद्र की माँ है, क्योंकि उस मनुष्य का नाम सूर्य नारायण था, जिससे शकुंतला की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। प्रेरणा को यह जानकर बेहद खुशी होती है कि शकुंतला की माता एक वैद्य मतलब डॉक्टर ही है, और उसके पिता कितने निर्दयी थे, जो कि अपनी ही बेटी को निर्वस्त्र करके कोड़े मारते थे। अब कहानी आगे। प्रेरणा का मन होने लगा कि वो अभी रिहान के पास जाकर यह डायरी दिखाकर रुद्र की सच्चाई उसके सामने ले आए। वह उठी भी, लेकिन अगले ही पल वापस बैठ गई, क्योंकि उसे लगा अभी तक कुछ ऐसा पता कहाँ चला है कि जिससे यह साबित हो सके कि यह डायरी उसकी माँ की ही है, और इसमें जिस सूर्य नारायण का जिक्र है वो रुद्र के पिता ही हैं। प्रेरणा मन मारकर वापस सोफे पर बैठ गई और आगे पढ़ने लगी। हमारे बीच और कई बातें हुई, जैसे हमारा घर परिवार के बारे में। उन्होंने हमसे कहा कि उनके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। हमने भी उनसे अपने माता पिता के बारे में झूठ ही कहा कि वो अब नहीं हैं। हमने उनसे ढेरों बातें की और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सूर्य नारायण जी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने जैसे ही बाहर देखा कि अंधेरा होने लगा है, तो उन्होंने हमसे कहा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। भले ही हमारे घर में हमारा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारा घर हमें जो सुरक्षा देता है वो कोई और नहीं दे सकता। जब हम घर जा ही रहे थे तो उन्होंने हमें रोक लिया और एक अजीब सा यंत्र दिया, जिसके ऊपर एक टूटा कांच लगा था। हमने उसे बड़े गौर से उलट पलट के देखा। उन्होंने मुझे उस घड़ी को देखते हुए देखकर कुछ नाराजगी से कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि यह घड़ी बेहद पुरानी है, लेकिन यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। यह उस हादसे में टूट गई। क्या तुम इसे ठीक करवा दोगी? वो कल मेरे माता पिता की बरसी है, और मैं उनकी इस घड़ी की ही पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास उनकी कोई फोटो नहीं है। मैंने जी अच्छा कहा और वहाँ से चली गई। हमने उसके बारे में बाहर निकलकर एक बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा, आपको इतना भी नहीं पता? इससे समय देखते हैं। 24 घंटे में यह घंटे वाला कटा 2 बार अपनी पूरी परिक्रमा करता है, एक दिन के लिए जबकि एक रात के लिए। मैं यह सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन में 72 घंटे होते हैं। मतलब हमारा एक दिन यहाँ के 3 दिनों के बराबर होता है। मैंने वह यंत्र एक दुकान में दिया, जो कि इस यंत्र का विक्रेता और सुधारक दोनों था, और जल्दी से वापस आ गई। मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे माता पिता करीब 1 सप्ताह नहीं आने वाले थे। मतलब मेरे पास पृथ्वीलोक में रहने के लिए 3 सप्ताह का समय था। यह जानकर मैं खुशी से नाचने लगी। मैंने जल्दी से अपने कुछ कपड़े लिए और कुछ सोने के गहने, ताकि उसे वहां बेचकर कुछ पैसे जुटा सकूं। हर चीज के लिए अपने गहने देने लगी तो एक दिन पकड़ में आ ही जाऊंगी। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और अपने उसी श्रापित घर में रहने चली गई। मैंने एक मनुष्य को कुछ पैसे देकर साफ सफाई करवा लिया और वहां के बाजार में जाकर घर से लाए हुए गहने बेचे। मुझे 5 लाख मिले। वो लोग जिस लहजे में बोल रहे थे,
इससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि यह रकम बहुत बड़ी है। उसके बाद मैं सीधे एक विशालकाय इमारत में चली गई। वह वहाँ का बाजार था जो किसी जन्नत से कम नहीं था। एक ही इमारत में कई शीशे की बनी दुकानें थी। मैंने आज अपने लिए कई अच्छे अच्छे कपड़े और घर के लिए सामान खरीदा। मैंने वहाँ से एक बड़ा काले रंग के कांच से बना बक्सा खरीदा जिसके अंदर से कुछ लोग और चित्र दिखाई देते थे। वह एक चलचित्र यंत्र था जिसे वो लोग टीवी कहते हैं। बिल्कुल उसी के जैसे ही एक और यंत्र हमने खरीदा जो उसी समय शुरू हो गया। वह यंत्र आकार में बेहद छोटा था जिसे हम हमारे हाथ में पकड़ सकते थे। वह भी एक तरह का चलचित्र यंत्र ही था, बस उसे लोग मोबाइल कहते थे। मैं वहां से सारा सामान लेकर सीधे अपने घर पहुंची और मोबाइल लेकर घड़ी दुकान गई। मैंने वह घड़ी ले ली और सीधे अस्पताल का रुख किया। वहां जाकर पता चला कि सूर्य नारायण जी वहां से जा चुके थे। मैंने उनका पता ज्ञात किया और वहां के लिए निकल पड़ी। वो मनुष्य एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह कुछ उदासी से बैठा था। जब मैं उसके पास गई, वह खुशी से नाच उठा। उसने कहा, यार तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा कि मैंने मेरे बाबा की आखिरी निशानी खो ही दी। हमने अपने झोले में से उनकी घड़ी निकाल कर उनको दी जो बिल्कुल नई हो चुकी थी। उसने मुझे धन्यवाद दिया और हमने मिलकर उसके पिता की बरसी बनाई। उसके हाथ का भोजन करके मुझे बहुत आनंद मिला। धीरे धीरे मुझे मदहोशी छाने लगी और एक नशा होने लगा। उसके बाद मेरा रोम रोम सुलगने लगा। मैं उसकी बाहों में झूल गई और वो मुझे बेतहाशा चूमने लगा। वो मेरे कपड़े उतार रहा था और न जाने क्यों मैं उसे रोक नहीं पाई। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सूर्य देव हमें ही देख रहे थे। मैं उनके सामने एक चादर लपेटे अपने नग्न देह छिपाने की कोशिश कर रही थी। सूर्य नारायण जी कहीं गए थे। जब उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि मैं किससे शर्मा रही हूँ, तो मैंने सूर्य देव की तरफ इशारा कर दिया। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने मुझे समझाया कि यह सब पौराणिक कथाओं में होता है। वह भी बस एक ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा, मंगल, शनि वगैरह है। मैंने कपकपी आवाज में उससे पूछा, कल हमारे बीच क्या हुआ था? वो मुस्कुरा उठे और मुझे फिर एक बार अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगे। अब हम अक्सर रात में साथ होते और देर तक चलचित्र यंत्र में कुछ देखते रहते। मुझे भी यह एहसास बहुत भाने लगा था। सूर्य नारायण और मेरे बीच रोज शारीरिक संबंध बनने लगे, लेकिन मुझे इसके बुरे परिणाम की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मैं एक यक्षिणी हूँ और वो एक मनुष्य। हमारा बच्चा कभी नहीं हो सकता। एक दिन जब मैं सूर्य नारायण जी के घर पहुंची तो उन्होंने पूरे घर को लाल गुलाब से सजा रखा था। वह प्यार से मेरे करीब आए और शादी के लिए इजहार करने लगे। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए कि अब क्या करूं। मतलब मैं इनसे शादी कैसे कर सकती हूं और शादी के लिए क्या कहकर मना करूं? क्या मुझे अब इन्हें सब कुछ बिल्कुल सच बता देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें